Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस बार यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम का मेंस जो सेकंड स्टेज है वो क्वालिफाई किया है। तो इंटरव्यू के दिन क्या क्या होता है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो इंटरव्यू डे दिन मतलब इंटरव्यू के दिन क्या होता है उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मे बी आप लोगों के पास ऐसा एक मेल आ गया होगा कि आप लोगों का मेंस क्लियर हो गया है एंड आपको अभी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो 31 जुलाई से 14 जो अगस्त है इस बीच में आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वो भरना है। ऑल्दो जो प्रीली के टाइम पे आपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा था मे बी वेबसाइट पे, क्योंकि पहले क्या होता था जो प्रीली का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इतना डिटेल्ड नहीं होता था। बट अभी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की जैसा ही प्रीली का एप्लीकेशन फॉर्म बना दिया गया है। तो मे बी मैक्सिमम डाटा वहाँ पे आपको फील्ड ही मिले, क्योंकि पहले के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। ठीक है। एंड इसमें आप क्या क्या मेंशन कर रहे हैं, क्या क्या मेंशन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मे बी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो अगर आप वो मेंशन करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये ऐसा सवाल आएगा कि पीएचडी आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। कोई अगर जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को आपने मेंशन किया है कि नहीं किया है, इस बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। तो वो सब देख के आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कोई भी डाउट अगर आए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है। तो मैं आपको ऑब्वियसली रिस्पॉन्स करूंगा। तो इंटरव्यू के दिन पे क्या होता है, यही हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे। देखो, इंटरव्यू एक्चुअली 2 शिफ्ट में होता है। सुबह होता है 9 बजे से। आप लोगों को सुबह 9 बजे ही बुलाया जाएगा, क्योंकि ला केमिस्ट्री में अगर है आप, तो मोस्टली चांसेस है कि सुबह 9 बजे आपको बुलाया जाए। हो सकता है आपको आफ्टरनून सेशन में भी जो 1 बजे है वो उसमें भी आपको बुलाया जा सकता है, बट मोस्ट लाइकली आपको सुबह 9 बजे ही बुलाया जाएगा। 9 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। रिपोर्टिंग टाइम ऐसा, आपके पास ड्राफ्ट भरने के बाद इंटरव्यू कॉल लेटर जिसको बोलते हैं वो आपके पास मेल आएगा। तो उसमें हो सकता है कि आपको 8:30 लिखा मिले। तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप ऐसे प्लान करें कि 7:38 तक आप पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है आपको जिस गाड़ी में आप जाएंगे, अगर वो पहले से फिक्स नहीं है, रैपिडो या उससे आप जाने वाले हैं, या आप थोड़ा सा दूर है, आपको नहीं पता। वैसे तो सुबह ट्रैफिक नहीं होता दिल्ली में, बट रैपिडो मिलने के कभी हो सकता है कि कोई डिले हो जाए, इस वजह से आपको 1 आवर की बफर लेके चलना है। तो जाके आप देखेंगे कि इंटरव्यू ऑलरेडी काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ पर आपको मिलेगा जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। तो मैं एक ओवरऑल एक नक्शा बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके वो एक्सप्लेन करूँगा। ये मान लीजिए जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये जो एड्रेस है वहाँ पर आप पहुँचेंगे जो यूपीएससी भवन है, तो वहाँ पे उसके सामने ही ऐसा एक लेन मिलेगा आपको। यहाँ पे एक टी एंड कॉफ़ी का स्टॉल भी होगा बाहर। यहाँ पे एक बड़ा गेट होगा, यहाँ पे एक छोटा गेट होगा, यहाँ पे गार्ड्स होंगे। तो यहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि कितने बजे से आपका एंट्री शुरू होगा। और बाहर बैठने की जगह तो यार यहाँ पे मिलना मुश्किल है। ठीक है। तो बैठने के लिए आप इधर यहाँ पे और यहाँ पे सॉरी, ये मान लीजिए रोड है, ये रोड है और ये फुटपाथ है। यहाँ पर ही वो स्टॉल मिलेगा आपको चाय कॉफ़ी का। यहाँ पे एक बस स्टॉप मिलेगा, वहाँ पे आप बैठ सकते हो। वहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर आप बैठ सकते हो अगर बैठने की जगह नहीं मिलता है तो। ठीक है। उसके बाद जब आपको एंट्री करवाया जाएगा, आपसे 2-3 चीज़ें मांगी जाएगी। एक है आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है,
इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा आपको मेल में, ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट, ठीक है, मतलब वही मेल ही एक्चुअली इंटरव्यू कॉल लेटर है, उसका ही प्रिंट आउट। सेकंड, वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ना। एक दो उसमें मेंशन है कि एमएससी डिग्री होनी चाहिए एंड अदर ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, बट एक ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ आपको। इंटरव्यू के पहले मैं एक चेकलिस्ट आपको दे दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके चलना है। तो आप अपने साथ रखेंगे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का सर्टिफिकेट प्लस रिजल्ट, ओके। बर्थ सर्टिफिकेट जनरली एज प्रूफ के लिए होता है, एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, बट आपके पास है तो कैरी करो। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट्स, डिग्री, एमएससी का मार्कशीट्स, डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आपके एमएससी का जो डिग्री है उसमें आपका सीजीपीए वाइज मेंशन्ड है, तो वो एक्चुअल सीजीपीए वाइज मेंशन है, या आपके मार्कशीट्स में जो है अल्टीमेटली सीजीपीए वाइज मेंशन्ड है, तो कन्वर्शन फैक्टर, कन्वर्शन फैक्टर कभी कभी मांग लेते हैं कि इस सीजीपीए के इक्विवेलेंट कितना परसेंटेज है, उसका एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। कभी कभी वो एमएससी के जो लास्ट सेमेस्टर के मार्कशीट होते हैं उसके नीचे लिख दिया जाता है कि कन्वर्शन फैक्टर क्या है। मान लीजिए आपका आया 9.1 सीजीपीए, बट आपका परसेंटेज आया 87% हो सकता है, इसमें फिर कन्वर्शन फैक्टर 10 नहीं है ना। एमएससी में भी आपको सेम चीज़, फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली में उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है स्पेसिफिकली कि सीजीपीए जो है उसका 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपको एक्चुअल परसेंटेज मिलेगा, सो कन्वर्शन फैक्टर 10 है, ठीक है। तो अगर सीजीपीए जीपीए में अगर आपका मार्कशीट है तो ये कन्वर्शन फैक्टर। फिफ्थ, फोटो, फोटो आपको देखिएगा इंस्ट्रक्शन आएगा आपको, हो सकता है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो तो आपको लेना ही है, बट एक टाइप का फ़ोटो ऐसा भी लेना कि यहाँ पे फ़ोटो हो और यहाँ पे साइन हो आपका, इस फॉर्म में फ़ोटो, ठीक है। तो आप किसी भी फ़ोटो खींचने वाले शॉप में जाएंगे तो आप उनको एक साइन करके देंगे और अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे तो मिल जाएगा। फ़ोटो में स्पेक्स, चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर जो फ़ोटो आपने शुरू में डाला है एप्लीकेशन फॉर्म में, उस फ़ोटो में अगर स्पेक्स नहीं है तो स्पेक्स इस फ़ोटो में भी स्पेक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे दोबारा फ़ोटो खींचा जाता है, ठीक है। मेरा भी ऐसा हुआ था कि जो यू नो शुरू के जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो था उसमें मेरा चश्मा नहीं था, बट वहाँ पर जब मैं गया तो मैं फ़ोटो चश्मा वाला लेके गया था, तो मुझे दोबारा बिना चश्मा के वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के फिर उसको फ़ोटो को प्रिंट आउट दे के फिर मुझे डॉक्यूमेंट पे अटैच करना पड़ा, ओके। उसके बाद प्रिंट आउट लेना पड़ेगा आपका, क्या क्या प्रिंट आउट्स आप लेंगे, जो आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रीली के पहले आपने जो भरा था लास्ट ईयर जो आपने भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपके साथ यूपीएससी का मेल के थ्रू जो भी कन्वर्सेशन हुआ है ना, कि आपका प्रीली क्वालिफाई हो गया है, मेंस के लिए एलिजिबल हो गए हो आप, ये भरो एट्सेट्रा, जो भी मेल आया है
उस सब मेल का प्रिंट आउट, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ऐसे मत लेना। मेल पे जाओगे तो ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके वहाँ से प्रिंट ऑप्शन आएगा, वहाँ से प्रिंट कर लेना या वहाँ से सेव एज पीडीएफ कर लेना। ठीक है। उसके बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का, इंटरव्यू कॉल लेटर का, इन सब का प्रिंट आउट। फिर आ जाता है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में ओरिजिनल आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा। एंड ओबीसी जो है ईडब्ल्यूएस के लिए जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोफॉर्मा होता है ना, वो प्रोफॉर्मा भी आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। अब ये सारे ओरिजिनल तो आपको रखने ही है, प्लस इन सब के 2 कॉपी आप सबका फोटो कॉपी करके लेके जाएंगे। ठीक है, 2 कॉपी आप सबका फोटो कॉपी करके लेके जाएंगे। अच्छा, प्रीली एंड मेंस का एडमिट का भी प्रिंट आउट लेके जाएंगे आप। ओके। तो ये सब लेके हाथ में फाइल में लेके आप जब वहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ से सिक्योरिटी चेक पोस्ट में जाके यहाँ पर आप एंट्री करेंगे तो आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, किसी भी हॉल में हो सकता है। तो उस हॉल का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि यहाँ पे ऐसे 3 इस साइड पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे कॉरिडोर होगा, यहाँ पे 2-3 रूम होंगे जहाँ पर इंटरव्यू चल रहा होगा। ठीक है। अब कॉरिडोर में सीधे जाके यहाँ पे वेटिंग एरिया है। ठीक है। ये जो वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे राउंड टेबल रखा गया है, और यहाँ पे चेयर 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 टेबल रखा गया है। आपको बोला जाएगा किसी पे भी आप बैठिए। तो केमिस्ट्री वाले जो है मान लीजिए वो 6 लोग एक साथ जनरली वो बुलाते हैं, तो 6 लोग एक साथ एक टेबल में आप बैठ जाएंगे। एंड आपको एक एलोकेट होगा जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, ऐसा एक यूपीएससी के स्टाफ आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। एंड वहाँ पर बैठ के वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक एक करके वेरीफाई करेंगे, जो नहीं है वो भी वहाँ पे, यहाँ पे फोटोग्राफर भी होगा, यहाँ पे जो जेरोक्स करने वाले हैं वो भी होंगे। ठीक है। तो जो जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉर्मेलिटी यहाँ पर होगा। ठीक है। अब जब इंटरव्यू होगा, अच्छा यहाँ पर आपके लिए स्नैक्स की भी इंतज़ाम किया जाएगा, तो यहाँ पर होगा जो आपको यहाँ से खुद लेके आना पड़ेगा। फिर मान लीजिए जो आपके 6 लोगों का सीरियल नंबर ऐसा बना 1 2 3 4 5 6, तो फिर आपको यहाँ से आके यहाँ पर आपको एक चेयर मिलेगा, वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा। फिर यहाँ पे इंटरव्यू, मतलब यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है ना वो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। ठीक है। तो मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे पहले शायद 2 लोगों का शायद इंटरव्यू हुआ था, तो फिर उसके बाद मुझे लाके यहाँ पर बैठा दिया, मतलब वो हम बैठे थे यहाँ पे, मुझे बैठा दिया गया यहाँ पर। तो मैं, पता नहीं 40 मिनट्स तो मिनिमम होगा ही, मैंने यहाँ पर वेट किया। एक टाइम पे मुझे मुझे मतलब बैठा नहीं जा रहा था। ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टहल रहा था, ये वो थोड़ा सा पानी पी रहा था, यहाँ पर पानी वाले भी होंगे, मतलब पानी की बोतल लेके भी होगा कोई। तो फिर ज़्यादा पानी पी रहा था, फिर आके वॉशरूम जा रहा था, फिर जाके यहाँ पे बैठ रहा था। तो काफ़ी नो ये जो टाइम है इसमें काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप होगे ऊपर, जब आप रहोगे तो आपके जो ग्रुप्स है उनसे आप बातचीत करोगे, है ना, इन लोगों से बातचीत करोगे, लोगों के बारे में पूछोगे, तो ये काफ़ी अच्छा लाइट माहौल रहता है यहाँ पर। बट जब वहाँ से निकाल के आपको यहाँ बैठना पड़ेगा ना, तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ओके। अच्छा, आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो टिकट वगैरह आप करवाएंगे, तो वो भी रीइम्बर्स होता है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी, उसका टिकट वगैरह आपको साथ साथ में रखना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप वो अकाउंट, मतलब जो रीइम्बर्समेंट है वो आप अकाउंट पे लेना चाहेंगे या आप वहाँ से कैश लेना चाहेंगे। मैंने कैश के लिए अवेल किया था। तो जब यहाँ से मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं वापस आया, तो यहाँ पर जाके, यहाँ पर एक ऑफिस है, वहाँ पर जाके रीइम्बर्स के लिए मुझे वो डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़े थे। तो वो हमें कैश में पैसे दे दिए थे। ठीक है, जितना भी हमारा बनता था। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3rd क्लास एसी का ट्रेन का टिकट के लिए रिम्बर्समेंट वैलिड है, तो उस टाइम पे आपने शायद फ़्लाइट से गया, मान लीजिए आपने फ़्लाइट में गया, तो मैंने भी फ़्लाइट में गया था, तो इसका करस्पॉन्डिंग जितना भी आपका बनता है तो वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। ओके।
तो ये यहाँ पर जब इंटरव्यू हॉल में आप जाएंगे तो आपका माहौल ऐसा होगा, ऐसे। यहाँ पर चेयर होगा, यहाँ पर आप उधर पे फेस करके बैठेंगे। यहाँ पर होगा सबसे बड़ा जो चेयर है, उसमें बैठेंगे चेयरमैन। ठीक है। यहाँ पर दो लोग होंगे, यहाँ पर दो लोग होंगे, तीन भी हो सकते हैं। मेरे टाइम पे तीन तीन एक ऐसे था। तीन तीन या दो तीन ऐसे कुछ था। इसमें से कोई एक होता है केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है कोई एक। यहाँ पर मेरे टाइम पे बैठे थे, उस उनको एनर्जी सेक्टर में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है। और जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो डिफरेंट कॉलेजेस से हायर किए जाते हैं, डिफरेंट दिल्ली के मान लीजिए आईआईटी से प्रोफेसर, या दिल्ली के जो स्टैब्लिश्ड अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ से फैकल्टीज़ वगैरह, सीनियर फैकल्टीज़ वो सब होते हैं यहाँ पे। तो उनका भी केमिस्ट्री का नॉलेज काफ़ी डेप्थ नॉलेज है। ओके। तो अ, हम्म, एक दो मैं प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ जो आप फेस करेंगे। जनरली जो चेयरमैन होते हैं वो बहुत पोलाइट होते हैं, वो आपको टाइम देते हैं। अगर आप नर्वस हो तो आप वो आपको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक दो होते हैं जो आपको थोड़ा यू नो टफ सवाल पूछते हैं एंड आपको सोचने का, बोलने का मौका अच्छे से नहीं देते। ठीक है। तो प्रेशराइज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एमएससी के बाद मैंने क्यों पीएचडी ज्वाइन नहीं किया, आईआईटी से एमएससी करने के बाद पीएचडी क्यों ज्वाइन नहीं किया, ये जस्टिफाई करने में मुझे काफ़ी टाइम चलेगा। ऑल्दो ये प्रिपेयर्ड था, इनके इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था, फिर भी उनको जस्ट मतलब क्रॉस क्वेश्चन ये था, इससे तो ये बेटर है, इससे तो ये बेटर है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है, यूथ अगर ऐसा करेगा जो आपके पीछे भागेगा तो फिर देश का क्या होगा, रिसर्च कौन करेगा, बहुत कुछ। ठीक है। तो इन सब के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है। तो उस टाइम पे तो उतना एआई वगैरह नहीं था, तो आप एआई टूल से कन्वर्सेट कर सकते हो कि ऐसा सवाल आता है तो एआई को बोलो मुझसे क्वेश्चन करो और आप अपना आंसर लिखो। तो फिर देखो फिर पहले प्रॉम्प्ट दे देना कि बिहेव लाइक एन इंटरव्यूअर इन यूपीएससी। खैर। तो मोस्टली सवाल यहाँ पे मेरे टाइम पे था केमिस्ट्री से ही स्पेक्ट्रोस्कोपी से सबसे ज़्यादा सवाल था, जिसका आंसर मैंने दिया था, काफ़ी अच्छे से मैंने दिया था। फिर पर्सनल सवाल भी काफ़ी थे। ठीक है। तो वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से डील किया था। एंड एक उनमें से थे जिनको ना सुनने में थोड़ा सा दिखता था, उनको थोड़ा सा मेरे आवाज़ उनको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे ना बहुत उनको उनका आंसर की जवाब, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये थे, तो इनका जो आंसर है ना, इनको इनका जवाब देने में ना मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा था। तो ये ना मेरे लिए काफ़ी उस टाइम पे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई चीज़ आप थोड़ा ज़ोर से बोलो, मतलब एक तो उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रेसफुल एक एनवायरनमेंट रहता है। उस टाइम पे कोई आंसर आप सोच के बता रहे हो, फिर आपको उनको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है या उनको कम सुनाई दे रहा है, तो उनको रिपीट करने के लिए कह रहे हो, फिर दोबारा आप वो बोल रहे हो, तो फिर इस टाइम पे थोड़ा सा आप नर्वस हो जाते हो ज़्यादा। तो ये भी एक वो था कि बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे बोलना पड़ रहा था, बट हाँ मैंने मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल है तो मैंने उसकी कोशिश की थी। ठीक है। एंड इनफैक्ट उस टाइम पे जो 15 लोग सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 10 and 5, उनमें से 10 लोगों को इंटरव्यू का मार्क्स मेरे इंटरव्यू के मार्क्स से कम आए थे। ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे। अल्टीमेटली फिर क्या कहूँ, अब 2 मार्क्स के लिए नहीं हुआ। फिर क्या ही बोलूँ मैं। खैर ये लक एट द एंड ऑफ द डे। आप फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो प्रेशराइज आप खुद को मत करना। अल्टीमेटली आप बहुत अच्छी जगह जाओगे। जो भी बोला जाता है कि जब अपने मन की हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। अगर अपने मन का नहीं होता है तो ईश्वर की मन की होती है। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखो, एंड फिर इंटरव्यू फोड़ के आओ। ठीक है। हाँ।
क्योंकि एक टाइम के बाद चीज़ें आपकी हाथ में नहीं रहता। वैसे भी गीता में तो बोला ही गया है कि कर्म सिर्फ आपके अधिकार में है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आपके नियंत्रण में है, तो आप उस पर ही फोकस कर सकते हो। आप अब ड्रेस के भी थोड़ा बता देता हूँ। वैसे ड्रेस के लिए एक अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप देख लेना। बट मेल के लिए आप फॉर्मल शर्ट में भी जा सकते हो या ब्लेजर में भी जा सकते हो। फीमेल के लिए साड़ी भी ओके, एंड अदर जो फॉर्मल ड्रेस है, फीमेल फॉर्मल ड्रेसेस, वो भी ओके। नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है। सो कोई भी डाउट है आपका इंटरव्यू को लेकर तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपका रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। बहुत अच्छे से इंटरव्यू हो आप लोगों का, और आप सब लोग सेलेक्ट हो, मैं यही चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।